नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें आ रही है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स का इंतजार खत्म हुआ। पेंशन वृद्धि तय 7,500 और महंगाई भत्ता। तो क्या दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है? पेंशन वृद्धि कैसे तय हुई है? अब कैसे आप सभी को 7,500 और महंगाई भत्ता मिलेगा? क्या वाकई में ये आप सभी को मिलने वाला है या फिर दोस्तों ये जुमला आप सभी के लिए बताया जा रहा है? इसकी तय की जड़ तक जाएंगे, पूरी सच्चाई आपको बताएंगे कि पेंशन धारकों का इंतजार किस तरीके से खत्म हुआ है। क्या 7,500 प्लस DA के साथ साथ आप सभी को क्या पेंशन मिलने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए नए साल में बड़ी खबर आई है। इतनी होगी आपकी सैलरी और पेंशन। तो आखिरकार सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा, कितनी बढ़ोतरी होगी? लाखों का फायदा आप सभी पेंशन धारकों को और कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साल 2025 में EPFO देने जा रहा है कई नई सुविधाएं। इन्हें जानकर खुश हो जाएंगे अगर आप PF खाता धारक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर है। तो दोस्तों, नए साल में यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आप सभी को कई नई सुविधाएं देने जा रहा है, जिससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। तो कौन कौन सी सुविधाएं देंगे, जिसे जानकर आप कैसे खुश हो जाएंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए। लेकिन आप कर्मचारी और पेंशन धारक हैं तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, तो वीडियो आप कंटिन्यूसली शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर EPS 95 पेंशनर्स जो है उनका इंतजार कैसे खत्म हुआ है, उनके लिए क्या खुशखबरी है, पेंशन की वृद्धि कैसे तय हुई है अब आप सभी को 7,500 रुपए, और क्या वाकई में महंगाई भत्ता देखने को मिलेगा, इसको लेकर चलिए पूरी खबर को विस्तार से शुरुआत से लेकर अंत तक जानते हैं। देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग, अब सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत पेंशन धारकों को अब 7,500 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी, साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रही थी। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो कि वृद्ध लोगों के लिए पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। नई योजना से पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की भी उम्मीद है। अब योजना के एक अवलोकन की बात करें तो 1995 में शुरू की गई एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत औद्योगिक क्षेत्र के जो कर्मचारी है वो लाभान्वित होती हैं, जिसमें वर्तमान जो न्यूनतम है वो 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। लेकिन नई जो प्रस्तावित पेंशन है वो आप सभी के लिए 7,500 प्लस महंगाई भत्ता अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलेगा, और लगभग 75 लाख से भी अधिक जो पेंशन धारक है वो इसका लाभ ले पाएंगे, इसके लाभार्थी होंगे। तो नई योजना की मुख्य बातें क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह पेंशन होगी। दूसरा है महंगाई भत्ता, तो पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। लगभग 75 लाख पेंशन धारकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, लागू होने की तिथि के बारे में बात करें तो सरकार ने अभी तक तिथि घोषित नहीं की है, प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन जल्द ही सरकार इसके द्वारा तिथि भी घोषित कर सकती है। अब बात करें कि EPS 95 पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, गणना कैसे होती है। तो गणना दोस्तों एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। वह फॉर्मूला हम बताएं तो दोस्तों पेंशन के आप सभी को कैसे मिलती है, उसके बराबर में क्या किया जाता है, तो पेंशन योग्य वेतन को पेंशन योग्य सेवा में गुणा किया जाता है, और जो भी आंसर आता है उसमें भाग 70 का लगाया जाता है। अब पेंशन योग्य वेतन क्या होता है वो बात करें तो अंतिम 60 महीनों का जो औसत वेतन है उसे पेंशन योग्य वेतन माना जाता है, और EPS योगदान में कितने वर्षों की संख्या है वो आपकी पेंशन योग्य सेवा मानी जाती है। अब उदाहरण के लिए किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन मान लेते हैं 15,000 है, तो उसने 35 साल की सेवा की है, तो उसकी पेंशन क्या होगी, तो देखिए 15,000 को 35 से गुणा किया जाएगा और भाग 70 का दिया जाएगा, जिससे 7,500 रुपए की प्रति माह पेंशन उनको मिलेगी। तो EPS 95 पेंशन के इस हैक से क्या क्या लाभ आप सभी को मिलेंगे, तो पहला लाभ है बेहतर जीवन स्तर, यानी कि बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन स्तर सुधरेगा। वही दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, तो वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई से राहत, यानी कि महंगाई भत्ते से बढ़ती कीमतों का सामना करना
करने में मदद मिलेगी। और अंत में है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि समाज के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, समाज के अंदर बेहतर यहाँ पर जो है इलाज मिलेगा। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकल कर आई है। अब हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर, जो कि कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सैलरी और पेंशन जो है 8वें वेतन आयोग से बढ़ेगी। इसमें लाखों का फायदा आप सभी को मिलेगा। तो जान लेते हैं कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग से आप सभी के लिए क्या क्या बदलने वाला है, क्या क्या लाभ मिलने वाले। दोस्तों, भारत सरकार की सरकारी कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी जो है वो 7वें वेतन आयोग के तहत कार्य कर रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जो है वो जोरों पर है। इसके लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद है और पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ेगी। तो आज हम 8वें वेतन आयोग की संभावित जो भी प्रभाव है, सैलरी और पेंशन की गणना कैसे और कितनी बढ़ोतरी होगी और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें 8वें वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता और समय सीमा के बारे में, तो दोस्तों आवश्यकता है 7वें वेतन आयोग की लागू हुई लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं और इस दौरान महंगाई में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की मांग की है। अब समय सीमा की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इससे पहले आयोग अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगा और उसी के आधार पर यह लागू होगा। अब दोस्तों 8वें वेतन आयोग के उद्देश्य की बात करें तो 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी करने के लिए संगठित किया जाएगा। यह आयोग महंगाई भत्ता यानी कि डीए और अन्य भत्तों की समीक्षा करेगा ताकि कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक स्थिति जो है वो मिल सके। तो सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर बहुत मुख्य रह जाता है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर वह मान है जिसका उपयोग सैलरी में संशोधित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और प्रस्तावित जो 8वां वेतन आयोग है इसमें बढ़कर 2.86 होने की मांग की जा रही है। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर सेट किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी कैसे होगी। अब देखिए 7वें वेतन आयोग के तहत करें तो मौजूद बेसिक सैलरी 18,000, नई बेसिक सैलरी 51,480, इसमें बढ़ोतरी बताई जा रही है 186%। इसका अर्थ यह है कि यदि नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 3 गुना की वृद्धि हो सकती है। अब सैलरी की तो बात हो गई, लेकिन पेंशन की बात करते हैं कि क्या पेंशन के अंदर भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो इससे दोस्तों 8वें वेतन आयोग से पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर आएगी, क्योंकि पेंशन धारकों के लिए भी यहां पर जो है पेंशन बढ़ोतरी होगी। मौजूद जो पेंशन 9,000 है वो आप सभी के लिए बढ़कर 25,740 होने की संभावना जताई जा रही है। मैं यहां पर बात सरकारी कर्मचारियों की कर रहा हूं जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी हाल फिलहाल में जो 9,000 रुपए जिनकी भी पेंशन है ना, तो उनकी पेंशन यहां पर 25,740 हो जाएगी, ये संभावना जताई जा रही है। अब आपकी पेंशन कम है तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन 9,000 की अगर एवरेज मानकर चले तो 9,000 वालों की 25,000 होने वाली है। तो यहां पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि जिसकी भी यहां पर जो पेंशन है वो 4,500 रुपए की मिल रही है, तो उनकी जो पेंशन है वो 12,700 रुपए के आसपास होने वाली है। तो ये फिटमेंट फैक्ट से ही आप सभी के लिए बढ़ेगा। तो दोस्तों यहां पर कुल मिलाकर बात करें तो 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेती है तो फिटमेंट फैक्ट को बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सभी की नजर अब सरकार पर टिकी हुई है कि कब यह घोषणा होती है कि किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा का इंतजार जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान संकेत बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम तरीके की बातें स्टार्ट हो गई है। प्रस्ताव लाने का भी विचार यहां पर चल रहा है। इसलिए 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा तो केंद्रीय कर्मचारी हो गए या फिर पेंशनधारक हो गए, उनकी पेंशन और सैलरी के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संभावना हाल फिलहाल में जताई जा रही है।